एनवीडिया और सैंडिस्क का स्टॉक तो नहीं ले पाया, सिस्को ले लूं क्या? सिस्को ने रिकॉर्ड अर्निंग्स दिए, रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई था और फिर भी उन्होंने 4000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया और स्टॉक प्री मार्केट में 20% ऊपर चला गया। ये बात समझ नहीं आई वैसे, 4000 लोगों को निकाला और स्टॉक ऊपर। क्योंकि अब बिग टेक की दुनिया में लेऑफ्स का मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी लेऑफ्स का मतलब होता है कंपनी और प्रॉफिटेबल होने वाली है। और सिस्को के रिजल्ट्स एक्चुअली एआई रेवोल्यूशन की स्टोरी बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्को एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, मोस्टली सब सोचते हैं कि एक राउटर और नेटवर्किंग कंपनी है, पर एआई वर्ल्ड में सिस्को का रोल बहुत बड़ा है। अगर इनविडिया एआई का ब्रेन बना रहा है तो सिस्को उस ब्रेन के लिए हाईवेज बना रहा है। मतलब एआई डेटा सेंटर्स में जो थाउजेंड्स ऑफ चिप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके लिए हाई स्पीड नेटवर्किंग स्विचेस, ऑप्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और ये सिस्को बनाता है। अभी एआई डिमांड इतनी फास्ट बढ़ रही है कि हाइपर स्केलर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS सब अग्रेसिवली नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और सिस्को उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन रहा है। इनके Q3 FY26 के रिजल्ट्स में ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हाई पर आया, $15.84 बिलियन, नेट इनकम 35% ऊपर, नेटवर्किंग रेवेन्यू 25% ऊपर। और सबसे बड़ा शॉकर पता है क्या है? Q4 गाइडेंस। वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 15.8 बिलियन रेवेन्यू, सिस्को ने गाइडेंस दिया 16.7 बिलियन से लेकर 16.9 बिलियन तक का, मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन ज्यादा। और स्टॉक मार्केट को यही सबसे ज्यादा पसंद आया, 20% का सिंगल डे जंप, 2002 के बाद बिगेस्ट सिंगल डे रैली है। पर फिर लेऑफ्स क्यों? देख, पहले काम करने के लिए 10 लोग चाहिए होते थे, अब सेम काम 2 लोग प्लस एआई टूल से हो सकता है। तो कंपनीज ओल्ड स्ट्रक्चर्स रिड्यूस कर रही हैं और एआई फोकस्ड ग्रोथ पे अग्रेसिवली स्पेंड कर रही हैं। और सिर्फ सिस्को ही नहीं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स सब सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के साथ लेऑफ्स, क्योंकि वॉल स्ट्रीट अब हेड काउंट नहीं एफिशिएंसी को रिवॉर्ड कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स को लेऑफ से कॉन्फिडेंस मिला है। एग्जैक्टली, मार्केट को लगा मैनेजमेंट जानता है फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी और फ्यूचर ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहां सिस्को ने और बड़ा सरप्राइज दिया, ईयर टू डेट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स 5.3 बिलियन, ये ऑलरेडी कंपनी के ओल्ड फुल ईयर टारगेट से ज्यादा है। अब कंपनी ने एआई ऑर्डर टारगेट बढ़ाकर $9 बिलियन कर दिया, जो FY25 में टोटल सिर्फ $2 बिलियन थे। अब Q3 में अकेले एआई ऑर्डर्स ने 217% जंप किया। यानी एआई सिर्फ एनवीडिया को बेनिफिट नहीं कर रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को ही कर रहा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने भी ट्रेंड कैच किया है क्या? हाँ, IND मनी डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल से मई 2026 के बीच में IND मनी पर सिस्को में इंडियन इन्वेस्टमेंट 176% ऊपर गई, सर्च 170% ऊपर। मतलब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स काफी पहले से पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे, क्योंकि सिस्को एआई इकोसिस्टम की बैकबोन बन रहा है। तो बाई करूं या नहीं? That you decide. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.